स्टूडेंट्स चैप्टर 2 जो हमारा सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स है, तो लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम्स। पहली जो एक्सरसाइज है विच इज़ ऑफ फाइंडिंग एफिशिएंसी यूजिंग द बेसिक फार्मूले। तो फार्मूले क्या है वो देख लेते हैं। एम ए स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल एडवांटेज, वो क्या रहता है, लोड अपॉन एफर्ट। ऑलराइट, सो दैट इज़ डब्ल्यू बाई पी। एफर्ट के लिए पी वर्ड यूज़ करते हैं। वी आर दैट इज़ वेलोसिटी रेशियो रहेगा वाई बाई एक्स, सो जिसको हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एफोर्ट, या हम बोल सकते हैं डीपी, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एफोर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लोड, एल फॉर लोड। तो डीपी बाई डी एल वर्ड यूज़ कर लो, या फिर डायरेक्टली वाई बाई एक्स वी कैन यूज़। ओके, नाउ इनपुट इज़ पी इंटू वाई, ये थोड़ा हमें याद करना है। ओके, क्योंकि इनपुट मतलब क्या है कि मशीन पे जो हम काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ एफोर्ट लगा रहे हैं, हम कितना फोर्स लगा रहे हैं पी, और डिस्टेंस मूव्ड बाय एफोर्ट क्या होता है, वाई होता है। ओके, सो इसलिए हम वाई और फोर्स जो है पी उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हम इनपुट लगा रहे हैं। और मशीन हमको क्या आउटपुट दे रही है कि वो जितना वेट उठा पा रही है, मतलब डब्ल्यू इंटू, और वो लोड कितना डिस्टेंस मूव होता है ऊपर की तरफ, तो दैट इज़ एक्स। सो इसलिए फॉर्मूला बन गया डब्ल्यू इंटू एक्स। हाँ, सो कभी कभी इनपुट और आउटपुट की अगर वैल्यू दी रहेगी क्वेश्चन में, तो हमारा एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला बन गया। ऑलराइट, सो दैट इज़ आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट इंटू 100, डायरेक्ट परसेंटेज में आंसर आएगा। या फिर एम ए डिवाइड बाय वी आर वी कैन यूज़ अगर मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो हमारे पास अवेलेबल है। नाउ टेकिंग दिस वन और टू क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन है, इन अ सिंपल मशीन अ लोड ऑफ 1400 न्यूटन। तो जो जो चीज़ें दी है वो हम फटाफट लिख देते हैं। लोड कितना दिया है हमको, 1400 न्यूटन, इज़ लिफ्टेड बाय 50 न्यूटन एफोर्ट। तो एफोर्ट जो है मतलब कैपिटल पी इज़ 50 न्यूटन। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वाई लोड मूव्स अप बाय 0.2 मीटर। तो लोड कितना मूव हो रहा है, मतलब उसको बोलते हैं हम डी एल, या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में एक्स बोल सकते हैं हम। सो इट मूव्स बाय 0.2 मीटर एंड एफोर्ट मूव्स बाय 6 मीटर। तो एफोर्ट कितना मूव हो रहा है, दैट इज़ वाई इज़ गिवन टू 6 मीटर। तो इसका एफिशिएंसी निकालना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी निकालने के लिए एम ए और वी आर उसका निकालना पड़ेगा। सो मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज़ एम ए इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई पी, मतलब हम डायरेक्टली कर देंगे 1400 डिवाइड बाय 50। तो ये डिवाइड होके आ जाएगा समवॉट अराउंड 28। ऑलराइट, सो इसका कोई यूनिट नहीं रहता, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो इनका कोई यूनिट नहीं रहता। नाउ विल फाइंड द वेलोसिटी रेशियो, उसका फार्मूला है वाई बाई एक्स। ओके, फार्मूला याद करने के लिए इजी है। वाई बाई एक्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एफोर्ट, वाई ऊपर आ गया 6 मीटर, डिवाइड बाय डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लोड जो कि दिया हमको 0.2 मीटर, वो हमारा एक्स है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 30, दैट इज़ 30। इसका वेलोसिटी रेशियो निकल गया। नाउ एफिशिएंसी वी कैन फाइंड आउट डायरेक्टली। तो एफिशिएंसी का फार्मूला है एम ए बाय वी आर इंटू 100। सो ये हम जस्ट वैल्यूज़ डाल देंगे, दैट इज़ 28 डिवाइड बाय 30 इंटू 100, दैट इज़ द आंसर विल बी 93.3%। सो ये इस तरीके से हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, दिस एक्सरसाइज में कम। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इसी का थोड़ा सा उल्टा टाइप किया उन्होंने कि इस बार एफिशिएंसी पहले दे दिया और लोड हमें निकालने के लिए पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है, इन अ सर्टेन मशीन द एफोर्ट हैज़ टू मूव थ्रू 1 मीटर। मतलब एफोर्ट जो मूव हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वाई कितना है 1 मीटर, और लोड कितना लिफ्ट हो रहा है, मतलब एक्स दिया हुआ है उन्होंने 10 mm। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे देखो, पहला बिफोर वी गो अहेड, यहाँ पे जो हमें चेंजेस करने हैं वो ये है, ये मिलीमीटर में है, ये मीटर में है। तो इसको हम मीटर को mm में चेंज करना इजी है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर कितना होता है 1000 mm। सो इट विल बिकम 1000 मिलीमीटर। तो x को वैसे ही रहने देंगे हम मिलीमीटर में, जस्ट y वी हैव चेंज्ड। नाउ नेक्स्ट है कि इफ़ द एफिशिएंसी इज़ 60%, और क्या क्या चीज़ें दी है, 60% उसका एफिशिएंसी है, एंड लोड लिफ्टेड हमको निकालना है। यहाँ देखो, फाइंड द लोड लिफ्टेड बाय 25 न्यूटन एफोर्ट, मतलब P की वैल्यू दी है हमको 25 न्यूटन। सो नाउ लेट अस फाइंड दिस नेक्स्ट पार्ट। अब इसका सबसे पहले तो हम वाई एक्स दिया हुआ है, इसका मतलब इसका वी आर हम तुरंत निकाल सकते हैं वाई बाय एक्स फार्मूले से। सो इट बिकम्स 1000 डिवाइड बाय 10, सो इट इज़ नथिंग बट 100। तो ये इसका वेलोसिटी रेशियो आ गया। नाउ विल फाइंड इट्स, हाँ, अब जो एफिशिएंसी का फार्मूला है दैट इज़ एम ए बाय
वी आर इंटू 100, हाँ ऐसे फार्मूला रहता है। तो इसी को थोड़ा हम मॉडिफाई अगर करते हैं तो ये बन जाएगा एफिशिएंसी इक्वल टू एम ए की जगह हम रख देंगे डब्ल्यू बाई पी, ठीक है। ये जो एम ए है उसकी जगह हम क्या रखा, डब्ल्यू बाई पी, और वी आर तो ऑलरेडी नीचे था तो उसको वैसे ही रखेंगे, और 100 ऊपर था तो उसको ऊपर रखेंगे। सो विच इम्प्लाइज, अब हम वैल्यूज़ अगर डाल देते हैं सो ये हो जाएगा 60 डिवाइड इक्वल टू, एफिशिएंसी की जगह रखा हमने 60, डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू की वैल्यू सॉरी डब्ल्यू तो हमको फाइंड करना है, इंटू 100 डिवाइड बाय पी की वैल्यू हमको दी हुई है 25 इंटू वेलोसिटी रेशियो अभी हमने जस्ट निकाला दैट इज़ 100, करेक्ट। सो ये 100 कट हो जाएंगे, 25 जो नीचे डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो W विच इम्प्लाइज W इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय 25। सो ये इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। सो लेट अस सी 60 मल्टीप्लाइड बाय 25, आई थिंक इट शुड कम अराउंड 1500 न्यूटन। ओके, सो दिस इज़ द वे वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ फर्स्ट एक्सरसाइज। अभी कभी कभी इनपुट आउटपुट की वैल्यू दी रहेगी। सो फॉर एग्जांपल जैसे हमें उन्होंने कुछ दिया है, इनपुट इज़ 100 न्यूटन, ओके, न्यूटन मीटर वी कैन से, क्योंकि ये जो होता है ये न्यूटन मीटर में इसका वैल्यू रहता है। आउटपुट दिया है सपोज हमको 70 न्यूटन मीटर, और अगर हमें एफिशिएंसी पूछा है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दिस ईटा सिंबल से। तो आउटपुट बाय इनपुट इंटू 100, सो आउटपुट मतलब 70 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करेंगे हम परसेंटेज में आंसर निकालने के लिए। तो द आंसर वुड कम एज 100 कट ओके, सो फाइनली आंसर इज 70%। सो ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि इनपुट आउटपुट की वैल्यू दी हो। ऑलराइट।